झूठ बोलना पाप है ये किस किस को पता है? झूठ बोलना पाप है ये किस किस को पता है? आपको नहीं पता? ओहो जय हो गुरु महाराज, इतनी भोली मैया इन्हें ये भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि झूठ बोलना पाप है? अभी तो कह रही थी नहीं पता। झूठ बोलना पाप है किस किस को पता है? पता है तो तब तो आप लोग सच ही बोलते होंगे। फिर पता है ना आप लोगों को, तब तो आप लोग बहुत बड़े सत्यवादी होंगे कि झूठ भी बोलते हैं आप लोग। आप झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं आप में से? हाथ उठाओ। जब पता है कि झूठ बोलना पाप है तो बोल करके ये पाप क्यों कमा रहे हैं आप लोग? क्यों नादानी है ये? क्यों अज्ञानता है ये? जो ना जाने वो झूठ बोले तो समझ में भी आता है कि भाई इसे तो ज्ञान ही नहीं है। पर आप तो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। अब ये बताओ कि जब आपको पता है कि सच बोलना चाहिए फिर भी आप झूठ बोलते हैं तो बताओ फिर सच की उम्मीद हम किससे करें? ये बताओ। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो बताओ फिर सच की अपेक्षा किससे रखें? किससे सच की उम्मीद करें? आप लोग ना जरा जरा सी बात, जरा जरा से फायदे के चक्कर में झूठ बोल लेते हैं। कितना फायदा हो जाता है आपका, कितने धन्ना सेठ हो जाते हैं आप लोग झूठ बोल के। करोड़ों कमा लिए होंगे आप लोगों ने झूठ बोल के। हाँ, अपने घरों में सोना चांदी जड़ लिया होगा दीवारों में झूठ बोल बोल के। क्यों कमाई करना झूठ बोल के? क्यों नहीं नमक रोटी सत्य बोल के खाना? क्यों 56 भोग झूठ का चाहिए आपको? और आप सब झूठ बोलेंगे तो बताओ फिर सच कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? किस पर विश्वास करें? कम से कम जमाना बोले तो बोले मेरी मां। जमाना तो झूठ बोल ही रहा है। तुम तो कम से कम सत्संगी हो, संस्कारी हो, तुम तो ईश्वर को मानने वाले हो, तुम तो भगवान को जानने वाले हो, तुम तो कम से कम सनातनी हो, तुम तो कम से कम हिंदू हो, कम से कम तुम राम कृष्ण को जानने और समझने वाले, तुम राजा हरिश्चंद्र को जानने वाले हो, कम से कम तुम तो झूठ ना बोलो। जमाना बोले तो बोले, तुम भी बोलोगे तो फिर सच कौन बोलेगा? किससे उम्मीद करेंगे हम बताओ? किससे? सब झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, झूठ बोल के क्यों कमाना है? सच बोलने के नुकसान क्या है? लोग कहते हैं सच बोलेंगे महाराज जी गुजारा नहीं होगा। कितना झूठ बोल, ये भी एक झूठ है। अरे सच बोलने वाला तो यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सच्चे का। और याद रखना, झूठा तो दुर्योधन था और सच्चे पांडव थे। भगवान झूठ का साथ कभी नहीं देते, जब जब साथ देते हैं तो सत्य का साथ देते हैं। यदि आप झूठ बोलेंगे तो फिर भगवान आपकी क्यों सुनेंगे? भगवान झूठों की थोड़ी सुनते हैं। आप लोग कहते हैं महाराज जी भगवान हमारी सुनते नहीं, झूठों की थोड़ी सुनते हैं। सच बोलना सीखो। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या हम पाकिस्तानियों से फिर उम्मीद करें कि वो सत्यवादी होंगे? सुनो, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, और पिताजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। जब भरत जी अंतिम संस्कार कर गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी, मीटिंग। उस सभा में पूरा नगर, मंत्री संतरी सब इकट्ठे हुए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, तुम्हारे पिता के 2 वचन थे, 2 वरदान मांगे कैकेयी ने, और दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। पहला ये दिया दशरथ जी ने कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो तुम्हारे भैया राम वनवास चले गए पिता की बात मानकर। अब
अब तुम्हारे पिता का दूसरा वचन है कि बेटा भरत को राजा। तो सुनो भरत, तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बनो अयोध्या के, तो हम सभी लोग तुम्हें इस राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं। तो एक काम करो, कल का मुहूर्त बढ़िया है, तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें राजा बनाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है और तुम्हारी मां की इच्छा है। कोई विरोध करेगा क्या? सारी अयोध्या ने कह दिया ना, कौन विरोध करेगा? जब राजा ने कह दिया कि ये बेटा बैठेगा इस गद्दी पर, सब तैयार हैं। भरत जी से पूछा गुरु वशिष्ठ जी ने, बेटा भरत क्या तुम तैयार हो? भरत जी ने मना कर दिया, मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना? मैं नहीं कर सकता पिता की आज्ञा का पालन। अरे पिता की आज्ञा का पालन करना सही है। भरत जी बोले ना, मुझे सही नहीं बनना। यदि मैं राजा बन गया गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी रसातल में नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी पानी में। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसे पापी हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी हुए, उनके पाप से तो ये पृथ्वी पाताल में नहीं गई, रसातल में नहीं गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब वहां भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। वहां भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को रावण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसों से उम्मीद नहीं है। धर्म की, सत्य की, ये सत्य की उम्मीद रावण से थोड़ी है। सत्य की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से थोड़ी है। लेकिन मैं भरत हूं, इस पृथ्वी को भी, इस प्रजा को भी सत्य की उम्मीद मुझसे है। यदि मैं भी अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की सत्ता को मैं हड़प लूं, तो जब मेरे जैसे लोग गद्दारी करने लग जाएंगे, मेरे जैसे लोग स्वार्थी हो जाएंगे, तो बताओ गुरुदेव, ये पृथ्वी और ये समाज फिर किस पर विश्वास करेगी, किस पर भरोसा करेगी? फिर धर्म को थामेगा कौन गुरुदेव? ये बात सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो भरत। याद रखना मेरी मां, हम सत्य की उम्मीद किसी और से ना करेंगे। जो सत्संग नहीं सुनते, जो अच्छी राह पर नहीं है, हम उनसे थोड़ी धर्म की और सत्य की और दया की उम्मीद करेंगे। भाई कोई अज्ञानी आदमी गाय को मारता हो तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गाय की आरती उतारेगा। लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं, तुम्हारे बाप दादे भगवान को मानते चले आए हैं, धर्म को और सत्य को मानते चले आए हैं, सत्य और धर्म के राह पर चलते आए हैं, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। और उम्मीद किसकी? कि आप जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कथा सुनने वाले लोग हैं, धर्म को जानने वाले लोग हैं। जमाना मांस खाए तो खाए, हमें आपसे उम्मीद है आप लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आप धर्म से, ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। और सोचो कि भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी मांस खाने लग जाए और झूठ और छल करने लग जाए, तो फिर सत्य की उम्मीद हम किससे करेंगे? कहां जाएगा सत्य? कहां जाएगा धर्म? कहां जाएगी दया? जो बिहारी जी का दर्शन करके बाहर लौट रहा है, बिहारी जी का दर्शन करके हम उससे उम्मीद करेंगे कि भाई ये तो भक्त है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये दर्शन करके आया है। ये चारों धाम करके आने वाले लोग ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो भक्त हैं। और आप ही जब झूठ बोलने लग जाओगे ना, तो ये पृथ्वी की छाती में चोट लगती है। राम राम, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम अब कहां जाएं?
किससे सत्य की भीख मांगे, किससे दया की भीख मांगे कि भैया तुम सत्य बोलो, तुम दया करो, तुम सही राह पर चलो। इसलिए मेरी माँ अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर पायलट बाद में बनाना, अपने बच्चों को जो बनाना है सब बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाओ, दयावान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ पहले अपने बेटे को। आपका बेटा यदि अच्छा इंसान होगा, उसके हृदय में दया, उसके हृदय में सत्य होगा, तो वो अच्छा एडवोकेट भी होगा, अच्छा जज भी होगा, अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा पायलट भी होगा, जिस फील्ड में जाएगा अच्छा इंजीनियर भी होगा। जो बनाओ बाद में बनाना, पहले उसे इंसान तो बना दो, पहले उसके हृदय में सत्य की स्थापना तो कर दो, पहले उसके हृदय में दया की स्थापना तो कर दो। आज विडंबना तो यह है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, पायलट सब बना रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। इसलिए आपका बेटा आपको ही सम्मान के साथ गिलास भर पानी नहीं देता, आपका बेटा आपको ही बुढ़ापे में सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं देता, क्योंकि आपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, जो बनाना था बना दिया, लेकिन इंसान बनाना भूल गए। उसके हृदय में तिजोरियों में पैसा भरना तो याद रहा, पर हृदय की तिजोरी में दया भरना भूल गए, हृदय की तिजोरी में सत्य भरना भूल गए। लोहे की तिजोरियों में बैंक में पैसा डालना तो याद रहा, एफडी तो यादें रही, सोना चांदी कितना है वो याद रहा, बेटे को कौन सा प्लॉट, कौन सा बंगला, कौन सी गाड़ी, कौन सा सोना चांदी कितना देना है सब याद रहा, पर बच्चे को संस्कार भी तो देने हैं, उसको दयावान भी तो बनाना है, उसके हृदय में सत्य की भी स्थापना करनी है, भूल गए आप। बड़ा मोबाइल देना है बच्चे को ये तो याद रहा, पर बड़े संस्कार देने हैं ये आप भूल गए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चे को ये तो याद रहा, लेकिन गीता और रामायण भी पढ़ानी है ये भूल गए, भूल गए आप। इसलिए आपके बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं, वो दोस्तों की सुनते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते, क्योंकि गलती उन बच्चों ने नहीं की, गलती माँ बाप ने की। इसलिए जागो, अभी भी जाग जाओ तो अच्छा है, वरना सोते को जगाना बड़ा कठिन है। आप लोग अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं ना मेरी माँ। जिसका मन संसार में लगा है, जो झूठ बोल रहा है, जो गलत राह पर चल रहा है, वो सोया है। जागा तो वो है जो भगवान में लग गया, जो सत्य के राह पर चल पड़ा, जिसके अंदर दया आ गई, वो जागा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं। कहां जागे हो आप? आप झूठ बोलते हैं, सोए हैं। जाग जाएंगे तो सत्य बोलेंगे। जो जागा है वही तो सत्य बोल रहा है, जो झूठ बोल रहा है मतलब वो सोया हुआ है, अभी जागा कहां। मीराबाई जाग गई, सूरदास जी जाग गए, रैदास जी, रसखान गोस्वामी, तुलसीदास जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब जागे हुए हैं। संत जागे हैं जो राम 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 जप रहे, जो भगवान में लग गए, भगवान के लिए रो रहे हैं, ये सब जागे हैं। और जो अभी आप लोगों को स्त्रियां अच्छी लग रही हैं, पुरुष अच्छे लग रहे हैं, पैसा अच्छा पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, कमाओ, ज्यादा कमाओ, कमाओ, पर पैसा अच्छा ना लग। कमाओ, आपके पास बहुत पैसा हो, पर पैसे में दिल ना हो, दिल तो भगवान के चरणों में लगा हो। कमाओ। आप लोग ना दिल पैसे में लगा लेते हैं। आप लोग अभी सो रहे हैं। जाग जाओ मेरी माँ। तो झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? आज से कितने लोग सत्य बोलेंगे? मर जाओ पर सत्य बोलना सीखो। पैसे लेकर झूठ बोलना गलत है, बिकना नहीं। बिकती तो वैश्या है,
सच्चा अच्छा इंसान सत्यवादी हजारों करोड़ में भी बिक नहीं सकता ना मेरी माँ। इसलिए मर जाना अच्छा है पर सत्य न छूटे। तो आज से कितने लोग सत्य का पालन करेंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग दया का पालन करेंगे? परोपकार करेंगे। अभी जगाए हैं अब फिर ना सो जाना। अभी तो जगाया तुझे, भूल जाना यही सोना है। अब जागना सोना आप जानो। धर्म हकम शरणम गता, धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भैया जी, ओ भैया मोबाइल चला रहे हो सरकार, बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? हाँ? 24। 2 अवतारों के नाम बताओ। 24 में 2। बैठे 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 बैठे। हाँ? 2 अवतारों के नाम आप बताओ बेटा। 24 अवतार हैं भगवान के। 2 उन्होंने बताए, 2 आप बताओ। 2 सबको बताना है। अभी याद कर लो, फास्ट सबके पास आएगी उंगली अभी। हाँ? हाँ? कृष्ण और राम आप बताओ 2। नारायण और हरि, नारद आप बताओ। आप बताओ। उमा, बोलो बोलो। चलो आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, जोर से। हाँ, मत्स्य और वामन आप बताओ 2। परशुराम और ब्राह्मण। अच्छा बता दिया आपने, ये तो 25वां है। आप बताओ। अर्जुन अवतार। अच्छा, अर्जुन अवतार, वाह गुरु माता। अर्जुन अवतार आप बताओ। बैठे बैठे। सनकादि और सगर। सनकादि तो समझ में आ रहा है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? वो सनकादि ही हैं 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वो सनकादि ही हैं। ठीक है, ये चारों एक माने जाते हैं। भैया टोपी वाले भैया 2 बताओ। चलो। अरे ये तो भगवान के नाम है 5 6। अवतार कितने हैं? 24 में 2 बताओ। इनमें 1 बता दी आपने, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन। ये एक ही है। ये तो एक के नाम है सहस्त्र, 1000। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम। आप बताओ। आप बताओ मैया बहन। चलो आप बताओ। 2 अवतार नाम बताओ। 2 अवतार के। मत्स्य और वामन आप बताओ, आगे बढ़ो। ये हाँ हाँ, नारद जी और राम जी। पीछे वाली मैया बताओ 2। पीली मैया बताओ पहले, फिर लाल मैया बताना बाद में। मैया, ओ पीली मैया, लो मैया ऐसे मुंह छिपा रही है जैसे हम जेठ हों आपके। हम जेठ थोड़ी हैं आपके। बताओ आप तो बिंदास। भगवान के 24 अवतार में पहला अवतार है सनकादि। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। दूसरा अवतार है बाराह।
बाराह जो पृथ्वी लेकर आए और हिरण्याक्ष को मार गिराया। बाराह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ बेटा? हिरण्याक्ष को किसने मारा था? बाराह भगवान ने। और पृथ्वी को स्थापित किसने किया? तीसरे अवतार नारद जी, भगवान के प्रचारक नारद जी, भगवान ही नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण, नर नारायण जो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप प्रकट भय और इंद्रियों को वश में करके दिखाया, नर नारायण अवतार हैं। वही नर नारायण बाद में द्वापर में अर्जुन और कृष्ण बनकर के प्रकट हुए। जो आपने कहा था वो सत्य तो था पर पूर्ण सत्य नहीं था। अर्जुन 24 अवतारों में नहीं, पर नर नारायण आपने बोला होता नर नारायण, तो नर नारायण भगवान आए हैं। बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान का पहाड़ पर्वत, वहां नर नारायण भगवान की पूजा होती है। बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? तो नर के रूप में अर्जुन थे, नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे, पर अर्जुन का नाम 24 अवतारों में नहीं लिया जाएगा। वो अगले जन्म में आए, पहले तो नर नारायण थे। पांचवें अवतार कपिल देव जी। छठवें अवतार कपिल देव जी जो अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, करदम जी के पुत्र। छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, माता अनुसुईया के पुत्र बनकर आए दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? कौन बताएगा? सब नहीं बताएंगे, ये मैया बताएंगी, ये ऑरेंज मैया। जल्दी बताओ, दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? मैया कितने गुरु थे? मेरी माँ बताओ, ये मैया बताएंगे। अच्छा नहीं, दत्तात्रेय जी के कितने गुरु थे? कौन बता रहा है? हाँ, पीछे वाले लोग जानते हैं, आगे वाले लोग भी जानते हैं। बेटा बताओ कितने गुरु थे दत्तात्रेय जी के? 24 गुरु थे। 24 जगह से शिक्षा पाई। दत्तात्रेय जी वही हैं जिन्होंने 24 गुरु बनाए। शिक्षा गुरु हैं 24, दीक्षा गुरु तो एक ही हैं। सातवें भगवान यज्ञ भगवान जो रुचि प्रजापति के यहां प्रकट हुए और मनवंतरों की रक्षा की। आठवें अवतार भगवान ऋषभ देव जी, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी बने। 9वें अवतार भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथु जी के नाम से इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पहले नाम था धरा, पहले पृथ्वी का नाम क्या था? धरा, फिर नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु जी से पृथ्वी का दोहन किया और ठीक किया। 10वें अवतार मत्स्य भगवान। मत्स्य मतलब जो आप मछली खा जाते हो ना, ये भगवान को ही खा जाते हो आप लोग। मत्स्य भगवान। 11वें अवतार में कच्छप। अच्छा बताओ, कच्छप अवतार भगवान ने क्यों लिया? ये टोपी वाले भैया बताएंगे। कच्छप अवतार भगवान ने किस लिए लिया था? फास्ट, तुरंत दिमाग चला लो अपना, चालू कर लो, सबके पास आएगी उंगली। ये बताएंगे पहले टोपी वाले भैया। बताओ भैया। हाँ, समुद्र मंथन। आगे कच्छप भगवान ने क्या किया? तो समुद्र मंथन में क्या भूमिका थी कच्छप भगवान की? हाँ, पर्वत को अपनी पीठ में रखा था। पर्वत डूब रहा था ना, तो भगवान कच्छप ने अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थामा। कौन सा पर्वत था वो? हाँ, मंदराचल पर्वत, जो भगवान ने अपनी पीठ पर थामा। ये कच्छप भगवान आए। 12वां अवतार है धनवंतरी। धनवंतरी अवतार क्यों हुआ था? आप बताओ, ये भैया बताएंगे आप। धनवंतरी भगवान का अवतार क्यों हुआ था? जल्दी से बताओ, पूछ लो, नकल कर लो। नकल तो पहले होती है अपने देश में। जल्दी बताओ, धनवंतरी भगवान क्यों आए? किसके लिए आए? ये भी समुद्र मंथन में ही आए थे, इतना आपको बता दिया। अब आगे आप बता दो फास्ट। धनवंतरी भगवान क्या लेकर आए थे समुद्र मंथन से? जोर से। नहीं पता? ये भैया बताओ, बगल वाले आप बताओ। आप क्या ले? भैया बताएंगे, पीछे वाले सोफे पे बैठे हैं आप। हाँ बताओ, क्या लेकर आए थे धनवंतरी भगवान? आप भैया बताओ। मैया, हाँ आपसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ फास्ट। क्या जहर?
हैं? क्या लेके आए थे? हाँ, अमृत लाए थे। हाँ, धन्वंतरी भगवान क्या लेके प्रकट हुए थे? अमृत का कलश। धन्वंतरी भगवान क्या लेकर प्रकट हुए? इसलिए धन्वंतरी भगवान के जन्मदिन पर आज भी त्योहार मनाया जाता है। बताओ वो कौन सा त्योहार है जो आज भी मनाया जाता है? हाँ, धन्वंतरी भगवान के नाम पर ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, और लोग उस दिन खरीदी करते हैं। अमृत का कलश लेकर के आए थे, इसलिए लोग अपने घर में उस दिन कलश भी लाते हैं, और जो सोना चांदी जो झाड़ू भी खरीदी जाती है। तो ये धन्वंतरी भगवान आने वाली है। कब की है? हाँ, दशहरा 20 दिवाली 10 तारीख की। पता नहीं, अभी हम देखेंगे। आपने बताया 10 तारीख, तो शायद 10 तारीख हो। चलो, मोहिनी भगवान का 13वां अवतार। चलो फास्ट बताओ, मोहिनी भगवान का अवतार क्यों हुआ था? उसी से जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। ये दादाजी बताएंगे, सफेद दाढ़ी वाले। कोई नहीं बोलेगा, सब टुप्पी टाप रहे ना। दादाजी बताएंगे मोहिनी भगवान का अवतार क्यों हुआ था। जल्दी बताओ। कोई ना बताना, मैया बगल वाली। नहीं, आगे वाला कठिन सवाल पूछूंगा आपसे। दादाजी बताओ। नहीं पता? लो देखो, इस उम्र में भी ये नहीं पता कि मोहिनी भगवान क्यों आए। दादाजी से पूछ लिया। अब बगल में बैठी मैया, दादाजी के बगल में। आप बताओ। मैया नहीं पता? मैया करे हमें नहीं पता। हाँ, आप जानो। ये भैया बताएंगे, मैया के बगल में बैठे हैं। हाँ आप। हाँ आप। मोहिनी भगवान का अवतार क्यों हुआ था? और ये भी बता दूं, आपकी मदद कर दूं कि ये भी अवतार समुद्र मंथन के उस कार्यकाल में ही हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, क्या कह रहे हैं? बुद्धि देने के लिए। हाँ, दैत्यों ने अमृत छीन लिया, तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों से अमृत लेकर के और देवताओं को अमृत पिलाया था। उसी बीच में राहु ने अमृत पी लिया, तो भगवान ने सिर काटा, तो राहु केतु हो गए। वो तभी की बात है। तो ये 13वां अवतार है। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार। ये जो गमछे से मुंह पहुंच रहे हैं दादाजी, ये बताएंगे नरसिंह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ था? कोई नहीं बताएगा, केवल आप। नरसिंह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? हाँ, श्री प्रहलाद जी के लिए। अच्छा, नरसिंह भगवान का अवतार कहां से हुआ था? कोई नहीं बताएगा, ये बच्चा बताएगा। बेटा बताओ, नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे? चुप ही रहो सब, टुप्पी टाप। ये बच्चे को बताने दो। नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे बेटा? हाँ, कहां से? आम? कहां से? बोलो जोर से। अमन? खंबा, खंबे से प्रकट हुए थे। किसके लिए प्रकट हुए थे? नरसिंह भगवान किस भक्त के लिए आए थे बताओ? प्रहलाद जी के लिए। और किस राक्षस को मारा था? हिरण्यकश्यप को। ठीक है। 15वां अवतार वामन अवतार। सबसे पीछे मैया वो खंबे के पास बैठी है, पिंक मैया, गुलाबी साड़ी में। हाँ, यहां वहां देखने लग गई हैं, सिर भी ठीक करने लग गई हैं। हाँ, अब बताएंगी मैया। बताओ, ये वामन अवतार किसके लिए हुआ था मेरी माँ? पीछे वाली मैया खंबे के बगल में बिल्कुल टिक के बैठी है, गुलाबी साड़ी मैया। बताओ मेरी माँ, पीछे वाला खंबा वो। जल्दी बताओ। नहीं बताओगी मेरी माँ? गुस्सा हो क्या? हाँ, ये वाली मैया, वो टाटा करने वाली मैया के बगल में है। बताओ मेरी माँ। चलो, उस खंबे के ठीक सामने, इस खंबे में ये भैया जी टिके बैठे हैं, दाढ़ी वाले भैया। जल्दी बताओ आप। ये वामन भगवान का अवतार किसके लिए हुआ था? किसके लिए हुआ था आप लोग बताओ? राजा बलि पर कृपा करने के लिए हुआ। और कितने पग भूमि मांगी? और तीसरा पग कहां रखा? कहां? किसके सिर पर? हाँ, और पहला पग कहां रखा था? आप बता, पहला पग कहां रखा? तीसरा तो खोपड़ी में रखा, समझ में आई। पहला कहां रखा?
पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, सब नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के माथे पर। इतनी बड़ी कृपा करते हैं भगवान कि राजा बलि के मस्तक पर चरण पधरा करके उसे कृतार्थ कर दिया। वामन भगवान 15वां अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी। चलो बताओ परशुराम जी का अवतार किसके लिए हुआ था? परशुराम जी क्यों आए? ये मैया बताएंगे इस तरफ की। ये टुप्पी टाप बैठी है हमारी मैया। अब अगले बार इस तरफ के भक्तों का नंबर आएगा। मैया सो जाओ मेरी माँ, सो रही हो तो जाग जाओ, ही बताओगी, अभी पूछेंगे। अब ये वाले भक्त बताएंगे फास्ट। परशुराम जी का अवतार किस दैत्य को, किस राक्षस को मारने के लिए हुआ था? किस दुष्ट को मारने के लिए हुआ था? बताओ। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, वो चश्मा वाले, बताओ जल्दी। किसको मारने के लिए हुआ था? परशुराम जी का अवतार किसके लिए हुआ था? सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए। किसको? सहस्त्रार्जुन वही है जो रावण को पाताल ले गया था और रावण उसके यहां खिलौनों की तरह वो खेलते थे रावण से। मतलब इतना बलवान था ये सहस्त्रार्जुन कि रावण आवर तो लगे नहीं लगते थे। ये सहस्त्रार्जुन दुष्ट क्षत्रियों को मारा 21 बार। दुष्ट क्षत्रियों को जो गलत करते थे उन्हें। परशुराम जी 17वें अवतार में वेद व्यास जी। बताओ वेद व्यास जी का अवतार क्यों हुआ? भैया बताओ वेद व्यास जी का अवतार क्यों हुआ? भैया बताओ। ये दुपट्टा डाला आपने? हाँ आप बताओ। पीछे वाले, हाँ सफेद शर्ट और दुपट्टा, हाँ जल्दी बताओ। हाँ हाँ आप। व्यास जी का अवतार क्यों हुआ? वेद व्यास जी। क्यों आपकी कॉपी भरने आए थे? नहीं आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण गणेश जी लिखे और व्यास जी ने कहे। व्यास जी के माध्यम से 18 पुराण प्रकट करने वाले, वेदों को 4 भागों में डिवाइड करने वाले श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने विस्तार किया, जिन्होंने महाभारत की रचना की। 16वां अवतार, 17वां अवतार व्यास जी। 18वें अवतार में भगवान राम। राम जी क्यों आए? किसको मारने आए? ना गलत उत्तर। राम जी का अवतार क्यों हुआ था? रावण को मारने। रावण को मारना उद्देश्य था ही नहीं, वो तो मार दिया। राम जी आए थे मर्यादा की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना? मर्यादा की स्थापना। वो तो रावण इत्यादि बाद का सब्जेक्ट है। 19वें अवतार में बलराम जी। बलराम जी को जानते हैं ना? 19वां अवतार बलराम जी का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि ये पिछले जन्म में लक्ष्मण जी बने थे, तो सेवा की इन्होंने राम जी की। तो राम जी बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा का ऋणी हो गया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, फिर मैं आपकी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। तो बलराम जी का अवतार केवल इसलिए हुआ था कि भगवान बलराम जी की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त हो सकें। इसलिए बलराम जी आचार्य हैं, तो आचार्य जहां भगवान वहां आचार्य चरण होंगे। तो 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ? बताओ। भगवान कृष्ण ना होते तो गीता प्रकट ना होती। भगवान कृष्ण ने गीता को प्रकट करने के लिए, उपदेश करने के लिए, समाज को सही मार्गदर्शन के लिए भगवान का अवतार हुआ। और 21वां अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ? गलत राह पर चल पड़े लोग, उन्हें सही राह पर लाने के लिए बुद्ध भगवान आए। 22वें अवतार हरि अवतार। ये हरि अवतार क्या है? जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी ने जब पुकारा भगवान को, तब भगवान हरि अवतार लेकर के ही हाथी की रक्षा करने आए थे। जो दुख हर ले वो हरि। और 23वां अवतार हंस अवतार। कौन सा अवतार? जोर से। ये हंस अवतार क्यों लिया भगवान ने? ये बात कम लोगों को पता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हंस अवतार भगवान ने इसलिए लिया था ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी को हंस रूप में उपदेश करते हैं। किस रूप में? हंस रूप में।
तो ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए ब्रह्मा भी जब अपने कार्य को भूल जाते हैं तो हंस रूप में भगवान प्रकट होकर के उन्हें उपदेश करते हैं और उनको सही मार्गदर्शन उनका करते हैं। तो हंस अवतार और 24वां अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है। कौन सा? कौन सा? कल्कि अवतार। कहां होगा? संबल ग्राम में। पिता कौन होंगे? विष्णु यश नाम के ब्राह्मण। देखो जो होगा वो अभी लिखा है शास्त्रों में, पहले ही से लिख दिया कि संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान होंगे और जो कल्कि भगवान कलयुग का अंत करके, कलयुग के पाप का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की उम्र कितनी है? 30 साल। 50 की तो आप ही हो। तो आप नहीं मार दिया होगा फिर कलयुग को 30 साल का आया कहीं। कलयुग की आयु कितनी है? 24,000। क्या कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी 5,500 साल उम्र बीत गई। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। जब कलयुग का अंत आएगा तब कल्कि भगवान प्रकट होंगे। अभी तो लाखों साल हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं संतों की सेवा से ब्रह्मा पुत्र बना। और भगवान नारद जी महाराज ने कहा, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और वहां से व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। और व्यास जी ने 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ। चलो बताओ धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? कितने धर्म होते हैं? आपका धर्म क्या है? आप बताओ, आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म। आपका धर्म क्या है? हाँ? आपका धर्म क्या है? भैया आप बताओ, आपका धर्म क्या है? सोफे पे बैठे हो पीछे दो भैया। हिंदू धर्म। सुंदर। आपका धर्म क्या है मैया? जल्दी बताओ। हिंदू। हमारा धर्म क्या है? आप कह रहे हैं हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदू प्रकार है। जैसे आम होता है, आम तो आम होता है, पर आम के प्रकार होते हैं। ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये चौसा आम, ये कलमी आम, ये फलाना आम। आम तो आम है, लेकिन आम भी प्रकार में डिवाइड है कि ये दशहरी आम है, ये कलमी आम है, ये लंगड़ा आम है। क्यों जी? सही है तो सब आम, पर आम के प्रकार हैं। आपसे हमने पूछा आपका धर्म क्या है? तुलसीदास जी से पूछो जरा आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास, हे गोस्वामी जी बताओ धर्म क्या है? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं धर्म ना दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। क्या है? इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? और हम किस प्रकार के लोग हैं? हिंदू प्रकार के लोग हैं, मुस्लिम प्रकार के भी होते हैं, सिख प्रकार के भी होते हैं, ईसाई प्रकार के भी होते हैं। ये प्रकार है आपका। हिंदू प्रकार मतलब
जो सिंधु नदी के तटवासी हैं वो हिंदू हैं, वो जो सत्यवादी हैं, जो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं। आपका धर्म क्या है? सत्य ही आपका। जोर से आपसे कोई सवाल करे कि आपका धर्म क्या है, तो आपको यह कहना चाहिए कि सत्य ही हमारा धर्म है, अहिंसा ही हमारा धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना क्या है? किसी की हत्या कर देना धर्म है? जोर से। बकरे की हत्या कर देना देवी देवताओं के नाम पर, भगवान ईश्वर के नाम पर, ये धर्म है? ये सबसे बड़ा अधर्म है जो धर्म की आड़ पर लोग कर रहे हैं। किसी की हत्या करना धर्म नहीं है, बल्कि दया धर्म का मूल है। बोले धर्म क्या है? बोले दया ही धर्म है। दया क्या है? जिसके भीतर दया होगी वो कभी किसी जीव की हत्या करेगा? जो हत्या कर रहे हैं, बकरे को काट रहे हैं, मछली को मार रहे हैं, ये कौन है? निर्दयी। निर्दयी जिनके भीतर दया मर चुकी है। दया होती तो जिसके अंदर दया है वो चींटी को भी नहीं मार सकता। वो मछली को क्यों मारेगा? मछली ने हमसे क्या, हमारा क्या बिगाड़ा है? मुर्गी को देखो कैसे लोग पंख नोच देते हैं, उसकी टांगे नीच लेते हैं। कितना कष्ट होता होगा जब उसके पंखों को नोचा जाता होगा। आप कितने निर्दयी हैं जो मुर्गी खाते हैं। आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करा रहे हैं। ये धर्म कैसे हो सकता है? दया आपके अंदर यदि है तो आप इंसान हैं, दया नहीं है तो आप इंसान जैसे दिखने वाले जानवर हैं, केवल जानवर। दया तो है ही नहीं। दया ही धर्म है। धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? दया। आपका धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना, परहित करना, समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की पुकार सुनना, उनकी मदद करना, यही धर्म है। बड़ों की सेवा करना, ये धर्म है। हिंदू मतलब क्या है? जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, वही हिंदू है। जिसके अंदर सत्य नहीं, परोपकार नहीं, दया नहीं, वो किस बात का हिंदू है? हिंदू एक दया का भाव रखने वाले को हिंदू कहते हैं। सत्य के राह पर चलने वाले को हिंदू कहते हैं। इसलिए हिंदुओं के अंदर तो कम से कम दया हो। दुनिया का हर व्यक्ति गौमांस खा रहा है, एक हिंदुओं को छोड़ करके। अब कोई हिंदू भी खाता हो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि यदि वो प्रॉपर हिंदू होगा तो वो कभी गौमांस नहीं खा सकता। वो गौमांस नहीं खा सकता। और एक बात और कहूं, जो प्रॉपर हिंदू होगा, जो सनातनी होगा, वो मछली और बकरा बकरी का भी मांस नहीं खा सकता। हिंदू मांस क्यों खाएगा ये तो बताओ? उसे क्या जरूरत है मांस खाने की? मांस वो खाते हैं जिनके पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू हैं। वो हिंदू जिनके यहां दुनिया को खाना पीना सिखाया है हिंदू ने। 56 भोग केवल हम भारतीयों के पास हैं। दुनिया में किसी देश के पास 56 भोग हो तो बताओ? इतना बढ़िया आपके पास खाने पीने के पदार्थ हैं, फिर भी आप मुर्गी की टांग चूसते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? आप खाते हो? अंडा तो खाते हो? खाते हो अंडा? अंडा आप अंडा खाते हैं? मछली? ये बहन तो खाती है अंडा। हाँ,
तो अभी क्यों मना कर रहे थे? मछली भी खाती हो, मुर्गी, बकरा, आदमी, सिर्फ अंडा। तो अंडा में क्या है ऐसा? बड़ा पसंद है आपको अंडा? अंडा क्या है? मुर्गी का कौन है अंडा? बच्चा। आप किसी के बच्चे को खा जाती हो, सही है? किसी के बच्चे को खा लेना सही है? फिर जैसे आपका बच्चा आपको प्यारा है, ऐसे मुर्गी को भी मुर्गी का बच्चा प्यारा है। सबको अपनी जान प्यारी है, बताओ, सबको प्यारा है। आप उसे ना खाते तो उससे मुर्गी का बच्चा निकलता, जन्म लेता। और खाने की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन तो दही में भी होता है, दूध में भी होता है, दालों में भी होता है, उससे लो। और इतनी भी प्रोटीन, ऐसे भी प्रोटीन का हम क्या करेंगे कि हम किसी की हत्या करके अपना प्रोटीन बढ़ाएं? ऐसा भी शरीर का मांस बढ़ा के क्या करेंगे कि हम दूसरों की हत्या करके अपनी चर्बी बढ़ाएं? इतना भी मोटा ताजा हो कि आप क्या करोगे? इसलिए जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उस गलत को अपने से दूर करो, जो सही है उसे स्वीकार करो। आप लोग खाते हैं अंडा? सच्ची बताओ भैया, आप मुर्गी खाती हो? मेरी माँ नहीं? और कौन खाता है अंडा? आप खाती हो मछली? पहले तो खाती थी नहीं? पहले खाती थी ना? कभी नहीं कि बचपन में खाती थी मुर्गी? आप बेटा, आप खाते हो अंडा? आप खाते हो? मैया भैया आप लोग बताओ, अंडा खाते हो आप? काली शर्ट वाले खाते हो अंडा? छोड़ दिए क्या? मछली भी खाते थे, मुर्गी भी खाते थे, बकरा भी खाते थे ना? तो आदमी जो मर जाते रहे होंगे तो सब खा लेते रहे होंगे? नहीं, आदमी नहीं खाते थे। चलो कृपा की आपने, आप छोड़ दिए कि अभी भी चलता है पूरा? कब से? 2 महीने से? अभी 2 महीने से सब छोड़ दिए। 2 महीने पहले आपने कितना पाप किया है, कितनी हत्या कर दी अपने। एक मैया से हमने कहा, मैया तुम मुर्गी क्यों खाती हो? बोले महाराज जी हम थोड़ी मारते हैं मुर्गी, मरी मराई ले आते हैं, पका के खा लेते हैं, इसमें हमें पाप थोड़ी लगेगा। हाँ, हमने कहा तुम्हारे बाप को भी लगेगा, तुम्हें भी लगेगा। तुम्हारे बाप को इसलिए लगेगा कि तुम्हारे बाप ने तुम जैसी मांसाहारी बेटी पैदा की। 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा भागवत जी। कहां से लिखा? महाभारत से। महाभारत का युद्ध हुआ, वहां से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत क्यों हुआ था जरा बताओ? किसकी गलती से महाभारत हुआ था? ये लाल मैया बताएंगे। लाल मैया बताओ मेरी मां, महाभारत किसके कारण हुआ था? द्रौपदी के कारण। ये मैया कह रही हैं द्रौपदी के कारण हुआ था। क्यों? सही है, द्रौपदी के कारण। आप बताओ महाभारत क्यों हुआ था? ये बताएंगे, बताओ। द्रौपदी के कारण। आप लोग अपनी सास की तो बहुत कमियां देखती होंगी। कोई भी बात हो गई सास के कारण, कोई भी बात हो गई सास के कारण, कोई भी बात हो गई बहू के कारण, सास के कारण, बहू के कारण। आप लोगों को द्रौपदी में कमी नजर आई पर दुर्योधन में कमी नजर नहीं आई। धन्य है आप लोग, अच्छा न्याय कर लेते हैं। द्रौपदी के कारण महाभारत हो गए। लो सुन लो। और दुर्योधन ने साड़ी उतार के बहुत बड़ा काम किया होगा आप लोगों के हिसाब से। द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। द्रौपदी तो केवल दुर्योधन को देखकर हंस दिया जब वो गिर गया कि अंधों के अंधे होते हैं। अब ये बताओ, आप भी तो कोई गिर जाए, स्वाभाविक होता है जब कोई गिर जाए रास्ते में फिसल कर तो कोई देखने वाले हंस ही देते हैं। ये तो सामान्य बात है। कोई भी गिर जाए ना, अभी आप खड़े हो चल रहे हो 2 कदम और गिर जाएं तो सब लोग हंस पड़ेंगे।
गिरना और गिरने वाले को देखकर हंसना यह स्वाभाविक है। तो द्रौपदी ने भी वही किया जो सब करते हैं। कौन सा काम किया था? और द्रौपदी ने बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। तो भाई जब कोई गिरता है तो आप लोग क्या बोलते? अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? ये तो बोला ही जाता है। आपका दोस्त गिर जाए तो आप क्या अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? ऐसा नहीं बोल। बेटा गिर जाए तो बाप क्या बोल देता? अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? क्यों जी, ऐसा बोल दिया। व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता। तो द्रौपदी ने वही बोला जो व्यवहार था, और जो चलो माना कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि भरी सभा में उनके कपड़े उतारे जाएं। भाई आप किसी को देख के हंस दिए, चलो चलो गलती कर दी आपने, बोल दिया कि अंधों के अंधे, चलो माना कि, तो क्या इसका मतलब ये है कि भरी सभा में कपड़े उतार कर आपके ये बदला लिया जाए? क्या ये सही था? तो द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। मेरी मां, मैंने ये सवाल केवल इसलिए पूछा है कि देखूं कि आप लोग जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, पर आप सही को ही गलत ठहरा रहे हैं। महाभारत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। क्या होगा? इससे आपका दिमाग बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। और हम बार बार आप लोगों से पूछते हैं ना, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? और कुछ बोलते हैं ना हम, तो केवल इसलिए किसी बहाने लोग इस बात को ध्यान से सुने समझें। आप बुरा ना मान जाना मेरी किसी बात का, बुरा तो नहीं मान जाते। केवल हम इसलिए उस बात को फोकस करते हैं ताकि आपका ध्यान उस बात पर जाए। तो द्रौपदी कारण नहीं है। माना कि द्रौपदी की गलती, चलो मान लिया 10% गलती है, चलो 50% गलती है, पर उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि भरी सभा में उसे अपमानित किया जाए। क्यों जी, गलती थी इतनी बड़ी? भाई उसने हंसा, उन्होंने हंसा, तुम भी हंस लेते। उन्होंने तुम्हें अंधा कहा, तुम भी अंधा कह लेते। इतना तो ठीक था। पर किसी के कपड़े उतार देना समाज में, ये सही था? बोलो मेरी मां, थोड़ा न्याय करो। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा कठिन, फास्ट उत्तर देना। और ये सवाल आपकी, मेरा प्रत्येक सवाल आपकी रियल जिंदगी से जुड़ा होगा, जो आप में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। दूसरा सवाल, महाभारत को क्या रोका जा सकता था? हाँ या ना? तो कौन रोक सकता था? जोर से, ऐसे नहीं, एक एक से पूछेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ये भैया बताएंगे। टोपी लिए हैं हाथ में, फानी टोपी लिए रहो, हम लोग बता रहे हैं। चलो बताओ, महाभारत का युद्ध क्या रोक सकता था? कौन रोक सकता था? भीष्म पितामह। इनका उत्तर सही है कि गलत है? जोर से, सही है कि गलत है? अरे भीष्म, आपको क्या लगता भीष्म पितामह ने कोशिश नहीं की? बिल्कुल समझाया दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, बहुत कोशिश की। भीष्म पितामह तो उनके हाथ में कोई पावर नहीं था, राजा तो धृतराष्ट्र थे। महाभारत का युद्ध रुक सकता था कौन? भगवान। आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण चाहते तो भगवान गए थे शांति दूत बनकर रोकने के लिए। भगवान तो गए ही थे शांति दूत बन करके, भैया मान लो महाभारत ना करो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा था पांडवों को रहने के लिए 5 गांव दे दो, कहा बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। लो, महाभारत का युद्ध रुक सकता था, पर किसके चाहने से? राजा के चाहने से। और राजा कौन था? अंधा। राजा ऐसा अंधा था जिसे पुत्र के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, केवल बेटा, केवल बेटा, केवल बेटा, जिसे अपने पुत्र के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। महाभारत रुक जाता, यदि द्रौपदी का चीर रुक जाता तो कौन रोक सकता था? माना कि गलती भीष्म पितामह की भी है। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो पितामह को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने उष्ट दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए पितामह की बुद्धि भी दुर्योधन की तरह हो गई थी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न, आप पापी का अन्न खाओ, आप भी पापी हो जाओगे।
पितामह जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाकर। इसलिए गलत ढंग से कमाया धन मत खाना, ईमानदारी की रोटियां खाना, ईमानदारी का खाओ, वरना बुद्धि भ्रष्ट भीष्म पितामह की भी दुर्योधन का साथ देना पड़ा, उन्हें गलत का साथ देना पड़ा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा से द्रौपदी क्या कह रही थी, बचाओ मेरी साड़ी उतर रही है, बचाओ। क्या राजा को नहीं सुनना चाहिए था? क्या राजा को न्याय नहीं करना चाहिए था? अरे आपका बेटा है तो क्या भरी सभा में किसी के कपड़े उतारेगा? तो आप दंड क्यों नहीं देंगे? यदि एक दुर्योधन को दंडित कर दिया गया होता, एक दुर्योधन को दंड दे दिया गया होता तो 99 कौरव बच जाते। महाभारत में जो करोड़ों लोग मारे गए निर्दोष बच जाते, एक दुर्योधन को दंडित किया जाता। तो कई बार एक आदमी की जिद पूरे समाज को परेशान करती है, एक आदमी की गलती पूरे परिवार को रुलाती है। इसलिए गलत व्यक्ति का साथ कभी ना देना। भीष्म पितामह ने गलती की गलत का साथ दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने गलती की गलत का साथ दिया, कर्ण ने गलती की गलत का साथ दिया। इसलिए गलत के साथियों का आज कहीं समाज में वो सम्मान नहीं है जो सम्मान सत्य का साथ देने वालों का है। इसलिए गलत पितामह भी है तो उन्हें बाणों की सैया में जाकर दंड भोगना पड़ा। ये बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि गलत के संगी बन गए, गलत का साथ दिया पितामह ने। आप लोग गलत का साथ ना देना, देर सवेर भोगना पड़ता है। दुर्योधन गलत था और गलत का साथ सबने दिया, भोगना पड़ा। महाभारत का युद्ध रुक जाता यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा देते। भीष्म पितामह ने बहुत समझाया था दुर्योधन को, पर दुर्योधन बड़ों की इज्जत नहीं करता था। जब पितामह कुछ कहते थे ना तो दुर्योधन ऐसे बोलता, ए बुढ़े चुप बैठ जा, ऐसे बोल देता था दुर्योधन, ए बुढ़ा बैठ। तो कौन अपनी बेइज्जती कराए, कौन अपना अपमान कराए? इसलिए पितामह बोले नहीं। लेकिन एक बात तो है, भले बोले नहीं पितामह, आप मुंह से ना बोलते, बाणों से बोल देते ना। एक बाण छोड़ते दुशासन की तरफ। पितामह के बाणों का सामना किसी में ताकत नहीं थी कि पितामह के बाणों का सामना कर सके। लेकिन शक्ति होने पर भी आप तमाशा ही देखेंगे, गलत ही देखेंगे, तो महाभारत तो होगा। इसलिए ना तो गलत का साथ दो, ना गलत को देखो, बुरा मत देखो, गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो। गलत सुनोगे तो नुकसान, गलत देखोगे तो नुकसान। गलत देखा किसने? बताओ। गलत सुना किसने? कान बिगड़ेंगे तो नुकसान, आंख बिगड़ी तो नुकसान, और वाणी बिगड़ी तो नुकसान। कान बिगड़ गए किसके? बताओ, कान किसके बिगड़ गए? जोर से। मैया कान किसके बिगड़ गए? मेरी मां। किसके कान किसके बिगड़ गए? जोर से। आपके? अच्छा, कान किसके बिगड़ गए? माता कैकई के। किसके? कैकई के कान ना बिगड़े होते तो राम को वनवास क्यों भेजा? कैकई मां के कान इतने कच्चे थे कि मंथरा ने जो बोला वो मान लिया। कान बिगड़ गए कैकई मां के तो परिणाम देख लो। आप लोग भी ना, पढ़ो कुछ कह देती है, खुसर 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 खुसर, तो आप लोग मान लेते हैं। आप लोगों की कान, आप लोगों के भी बड़े कच्चे हैं। आप लोगों के कान के कारण ही सास बहू में झगड़ा हो जाता है, देवरानी जिठानी में झगड़ा हो जाता है। इसलिए गलत ना सुनो। गलत सुना कैकई माने तो नुकसान हुआ। कान मंथरा जैसे लोगों से बच के रहो। कान बिगड़ेंगे तो दुख मिलेगा। कैसे? कैकई मां। और आंख बिगड़ी, आंख बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो आंख किसकी बिगड़ी? मैया, ये चश्मा वाली मैया सो रही है, जगाओ, जागो मेरी मां। चश्मा लगा के सो रही हो कि देख ना पावे हम? चलो बताओ, आंख किसकी बिगड़ी?
आंख किसकी बिगड़ी? जोर से। रावण की। आंख किसकी बिगड़ी? आंख बिगड़ गई रावण की तो सर्वनाश हो गया। सीता मां को देख लिया ना आंखों से, बहुत सुंदर है, उठा के ले जाए, सर्वनाश हुआ। आंख बिगड़ गई रावण की, सर्वनाश। इसलिए आप लोग अपने छोरा छोरियों से बोल दो, और आप भी ध्यान रखो, अपनी आंखों को ना बिगड़ने देना। जिनकी आंखें बिगड़ जाती हैं वही लोग तो पर स्त्री पर पुरुष को देखने लग जाते हैं, वही तो बिगड़ना है और सर्वनाश हो जाता है। आंखें ना बिगड़े आपकी। आंखें बिगड़ी रावण की, कान बिगड़े कैकेयी मां के, और वाणी बिगड़ गई। जोर से। वाणी किसकी बिगड़ गई? शब्द किसके बिगड़ गए? द्रौपदी। द्रौपदी के शब्द बिगड़ गए। अंधों के अंधे होते हैं। इसी के चक्कर में दुर्योधन ने चीर हरण किया। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए, कानों को संभाल कर रखिए, कुछ भी मत सुनो। आंखों को संभाल कर रखिए, कुछ भी मत देखो। कुछ भी देखेंगे तो नुकसान होगा, कुछ भी सुनेंगे तो नुकसान होगा, कुछ भी बोलेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आप नो जग में होए हंसाएं। इसलिए हर कार्य को विचार करके करो। क्या करो मेरी मां? विचार। विचार करो। तो महाभारत का युद्ध हुआ केवल दुष्ट दुर्योधन की जिद के कारण, और पितामह भीष्म तो चाहते थे ना हो, लेकिन सुनता कौन बूढ़ों की। जैसे तब का दुर्योधन बूढ़ों की बात नहीं सुनता था, ऐसे आज के बच्चे भी बूढ़ों की बात नहीं सुनते। इसलिए घर घर महाभारत तब भी था, आज भी महाभारत है। तब महाभारत था, आज भी तो महाभारत है। आप में से कितनों के घर में महाभारत चल रहा है बताओ? सबके घर में महाभारत चल रहा है। सास बहू का महाभारत, देवरानी जिठानी का महाभारत, बाप बेटे का महाभारत, भाई भाई का महाभारत, पड़ोसी पड़ोसी का, सबका चल रहा है। क्यों? क्यों चल रहा है? क्योंकि ना बड़ों का सम्मान है, ना तो सही गलत की परख है, ना तो अपने पराये का ज्ञान है। आजकल के लड़के क्या कहते हैं? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। जो आदमी शराब पीता है, जो गांजा पीता है, जो चरस खाता है, जो अफीम लेता है, जो बीड़ी तंबाकू खाता है, जो पराई लड़कियों को, बहन बेटियों को छेड़ता है, उसे आप कह रहे हैं ये मेरा दोस्त है। अरे जो गलत राह पर है, और जो आपको भी आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब थोड़ी पीते हैं, दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं। मतलब ये ऐसी दोस्ती करते हैं जो दोस्त इन्हें शराब पिलाते हैं। तो जो आपको शराबी बना दे वो दोस्त थोड़ी है, वो तो दुश्मन है। लेकिन आपके इतनी भी अक्ल नहीं है कि आप ये पहचान सकें कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन। आजकल इतनी अज्ञानता है कि दोस्त और दुश्मन को पहचानने की भी समझ नहीं है आप लोगों के अंदर। हाँ या ना? मेरे नौजवान भाई ये बैठे हैं, टोपी वाले भैया, बताओ आपके दोस्त शराब पीते हैं? हाँ या ना? सिगरेट पीते हैं? सिगरेट और शराब आजकल 90% बच्चे पी रहे हैं। 90 नहीं, 95। हाँ या ना? हर लड़का शराब पी रहा है। लड़का, हर लड़का का मतलब है 95%। हर मतलब सब नहीं, 95% बच्चे शराबी हैं। हाँ या ना? नशेड़ी हैं। हाँ या ना? और आप लोग भी जान रहे हो कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, फिर भी आप कहते हो ये मेरा दोस्त है। अब बताओ, जो आपका दोस्त शराबी होगा और आप कभी उसे, अपने दोस्त को घर ले आओगे, और आपकी बहन यदि घर में आई और पानी देने के लिए आई और आपका दोस्त शराबी है, तो वो शराबी दोस्त आपकी बहन को कोई अपनी बहन की नजर से थोड़ी देखेगा। अरे मेरे भाई, ये तो जानो कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आप भी तो जानो कि जो गलत राह पर है उसे दोस्त बनाना ही क्यों है। और आप उसकी दोस्ती के लिए, वो कहता है यार तू मेरा दोस्त, एक पैक तो चढ़ा, आप उसकी दोस्ती के लिए शराब पी सकते हैं, तो वो आपकी दोस्ती के लिए शराब छोड़ क्यों नहीं सकता? वो आपकी दोस्ती के लिए शराब छोड़ क्यों नहीं सकता? आप उसकी दोस्ती के लिए सिगरेट पी सकते हैं, तो वो आपकी दोस्ती के लिए सिगरेट छोड़ क्यों नहीं सकता?
इसका मतलब ये है कि आजकल के लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा अपना कौन है, हितैषी कौन है, पराया कौन है। गैरों को आप अपना मान के ले आते हैं और फिर उनसे दोस्ती करते हैं, वो आपको शराब पिलाते हैं, गलत राह पर ले जाते हैं। ये दुनिया तो चाहती ही है कि आप नशा करने लग जाओ ताकि आप कोई तरक्की ना कर पाओ। नशा करने वाला व्यक्ति का भविष्य खत्म हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता, लिख लो। और आजकल लोग चाहते हैं कि आप नशा करें, इसलिए लोग फ्री में आपको शराब पिला रहे हैं, लोग फ्री में आपको चरस अफीम खिला रहे हैं। क्यों? ताकि आप तरक्की ना कर पाए, आप नशे में पड़े रहें नशे में, कहीं गंदी नाली में। ये लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें आप दोस्त कहते हो, जो शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, चरस अफीम वाले हैं, ये दोस्त जिन्हें कहते हो, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े। कर्ण कहता था कि ये दुर्योधन मेरा दोस्त है। बोलो हां। कर्ण कहते थे कि ये दुर्योधन मेरा दोस्त है ना। दुर्योधन कर्ण का दोस्त नहीं था, दुर्योधन तो कर्ण का दुश्मन था। बताओ, दोस्ती जैसा कौन सा काम किया है? कर्ण ने तो दोस्ती निभाई, कर्ण ने तो दुर्योधन के साथ दोस्ती निभाई, पर क्या दुर्योधन ने कर्ण के साथ दोस्ती निभाई? अब आप कहेंगे कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया? अंग देश का राजा। अब देखो, कोई आपका दोस्त आपको कोई संपत्ति दे दे और संपत्ति देने के बाद कहे कि यार मैंने तुझे संपत्ति दी है, अब मेरे अच्छे बुरे काम में साथ देना पड़ेगा, और फिर वो आपसे गलत कराए। अब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या ये सही था? बोलो भाई, क्या इसका विरोध कर्ण जैसे ज्ञानी पुरुष को नहीं करना चाहिए था? बोलो, क्या कर्ण को चीर हरण का विरोध नहीं करना चाहिए था? करना था, पर कर्ण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि दुर्योधन के एहसानों के तले दबे थे। मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, भूखे सो जाना, नमक रोटी खा लेना, पर किसी के एहसानों तले मत दबना। यदि दब गए तो वो आपसे गलत काम कराएगा, जैसे दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम कराया। कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कर्ण को धर्म का ज्ञान था, लेकिन एहसानों तले दबे थे। इसलिए नमक रोटी खा लो, भूखे रहो, एहसान मत लेना किसी का। हम तो कहते हैं अपने बाप का भी धन मत लो, अपनी कमाई से अपनी संपत्ति बनाओ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सारा कार्य करो, अपनी बल पर करो, पिता से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमें राजा नहीं बनना, हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन एहसान नहीं। कर्ण की गलती हुई कि कर्ण ने दुर्योधन का सपोर्ट ले लिया। ये दुनिया फ्री में सपोर्ट नहीं करती आपका, देती इतना है तो लेना इतना चाहती है। आप भूल जाते हैं तो हम क्या करें? कोई दोस्त आपको फ्री में शराब क्यों पिला रहा है? उसका कोई स्वार्थ होगा, तुम्हें बर्बाद करने आया है दोस्त बनकर। कर्ण को बर्बाद कर दिया दोस्त बनकर दुर्योधन ने, हाँ या ना? सारे गलत काम कराए दुर्योधन से, कर्ण से। दुर्योधन ने क्या क्या कराया? भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो दुर्योधन ने इशारा किया, कर्ण तुम भी कुछ कहो, द्रौपदी आजा। दुर्योधन ने कहा आओ मेरी जांघों पर बैठ, इसके कपड़े उतार दो और मेरी जांघों पर बिठाओ। देखो जरा, दुर्योधन का बाप बैठा है सामने, और जिसका बाप बैठा हो सामने, वो बेटा कभी ये कहेगा किसी स्त्री को कि इसके कपड़े उतार के मेरी गोद में बिठा दो? सामने धृतराष्ट्र बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, लेकिन इतना निर्लज्ज था दुर्योधन कि भरी सभा में द्रौपदी से कहता है कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, और इशारा किया कर्ण को दुर्योधन ने। तो कर्ण ने भी कह दिया हाँ हाँ तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? ये किसके कहने पर कहा? दुर्योधन के। अब बताओ, कर्ण जैसे ज्ञानी,
कर्ण जैसे समझदार लोगों के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं कि तेरे तो 5 पति हैं तो छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ता है। जैसी संगत होगी ना साहब, वैसी ही रंगत चढ़ती है। इसलिए संगति अच्छी करो, और जो गलत है उसे गलत कहो, गलत से दूर रहो। ये मेरा दोस्त है, शराबी से दोस्ती क्यों करना है आपको? दोस्ती करना है अनिरुद्धाचार्य से कीजिए, मैं आपको हमेशा सही राह बताऊंगा जो मेरे से बनेगा। दोस्ती हमसे कीजिए, अच्छे लोगों से कीजिए, संतों से कीजिए, ब्राह्मणों से कीजिए, जो अच्छे आचरण वाले हैं उनसे कीजिए, कोई भी हो। सूरदास जी से दोस्ती कीजिए, रैदास जी से दोस्ती कीजिए, रसखान से दोस्ती कीजिए, मीराबाई से दोस्ती कीजिए, तुलसीदास जी से दोस्ती कीजिए, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, झांसी की रानी से दोस्ती कीजिए। ये 2 कौड़ी के टपोरी लड़कों से क्यों दोस्ती करना है तुम्हें? अच्छे बनो। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे तो सर्वनाश करा दिया, और अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे तो जयकार करा दी। मायने रखता है कि आपका सलाहकार कौन है। सलाहकार गलत होगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए कर्ण इतने बड़े दानी हैं, कर्ण दानियों में दानवीर कर्ण है, लेकिन इतने श्रेष्ठ दानी हैं, लेकिन फिर भी समाज में कर्ण का नाम दुर्योधन के कारण धूमिल हो गया। कर्ण का नाम आज भी समाज में आदर से लिया जाता है, पर और आदर मिलता यदि वो दुर्योधन का साथ ना देते तो, गलत का साथ ना। अब आप कहेंगे कि दुर्योधन का तो साथ इसलिए नमक खाया, वही तो हम कह रहे हैं कि गलत का नमक खाना ही क्यों है, बिना नमक की रोटी खा लो ना। वही तो हम समझा रहे हैं कि गलत का नमक खाना ही क्यों है। क्यों खाना है गलत आदमी का नमक? सही आदमी का खाओ। वो दादाजी सो रहे हैं, मस्त जगाओ। थोड़ा मौका मिला कि चलो बढ़िया नींद आ रही है, कर लेते हैं मस्त। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, भीम भैया ने तोड़ी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, और 5वां पुत्रों को जब मारा तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। हे श्याम सुंदर, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। और द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। कहा बताओ क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ये गुरुजी का बेटा। देखिए, जिस माँ के 5 बेटे मर गए, वो माँ कहती है कि इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के अंदर दया है, और दया ही धर्म है। हमने बताया था द्रौपदी धर्म के राह पर है। दया है तो धर्म है, दया नहीं तो धर्म नहीं। तो आपके अंदर दया है तब ना आप धर्मात्मा कहलाओगे, दया है ही नहीं। तो धर्म की पहचान धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपतकाल परखिए चारिये। विपत्ति के समय में पता लगता है कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। द्रौपदी के जीवन में इतना बड़ा संकट के 5 पुत्रों की हत्या हो गई, और हत्यारा सामने खड़ा, और द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। क्यों? दया।